अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जी, आज हमारा अमेज़न का फर्स्ट लेक्चर है जिसमें हम अमेज़न के बेसिक्स को कवर करेंगे। बिगिनर तो डेफ़िनेटली ये वीडियो वॉच करें, एक्सपर्ट्स अगर देखते हैं तो उनको भी कुछ ना कुछ फ़ायदा ज़रूर होगा। आइए अब चलते हैं स्लाइड्स की तरफ। व्हाट इज़ अमेज़न? अमेज़न है क्या? अमेज़न दुनिया की सबसे बड़ी ऑनलाइन रिटेल मार्केट प्लेस है जिसमें हम किसी भी जगह कोई भी चीज़ सेल कर सकते हैं। अमेज़न एक प्लेटफ़ॉर्म है जो बायर को और सेलर को कनेक्ट करता है। अगर हम अमेज़न की टर्म और कंडीशन के मुताबिक काम करते हैं, तो अमेज़न हमें कोई भी रिस्ट्रिक्शन इस चीज़ पे लगाता। अमेज़न इन मार्केटप्लेस में रजिस्टर्ड है जिनमें यूनाइटेड स्टेट्स, यूनाइटेड किंगडम, कनाडा, मेक्सिको, जर्मनी, इटली वगैरह आ जाती हैं। और भी काफ़ी मार्केटप्लेस हैं लेकिन ज़्यादातर इन्हीं पर काम चल रहा है। अमेज़न के 2 ही मॉडल हैं जिनमें एफबीए और एफबीएम आते हैं। एफबीए फुलफिलमेंट बाय अमेज़न जिसमें हमें सिर्फ़ अपनी इन्वेंटरी अमेज़न के वेयरहाउस तक पहुँचानी होती है। अमेज़न उसको पिक भी करता है, पैक भी करता है और कस्टमर तक शिप भी करता है। और अगर कस्टमर से कोई नेगेटिव फीडबैक आ भी जाए तो अमेज़न खुद ही हैंडल करता है उसको। इसमें हमें एक और अपॉर्च्युनिटी ये मिल जाती है कि अगर हम पाकिस्तान से हैं, सऊदीया से हैं या दुबई से हैं या किसी और कंट्री से हैं और हम यूएसए में काम करना चाहते हैं, ठीक है? तो हम वर्चुअली अपने लैपटॉप से इधर से अपनी इन्वेंट्री अमेज़न के वेयरहाउस तक पहुँचाती हैं, ठीक है? और अमेज़न उसको पिक भी करता है, पैक भी करता है और कस्टमर तक शिप भी करता है, ठीक है? और हमें कुछ भी नहीं करना पड़ता। हम पाकिस्तान में बैठे होते हैं और हमारा काम चल रहा होता है यूएसए में, ठीक है? अगर हम एफपीएम चूज़ करते हैं तो एफपीएम में हमें सब कुछ खुद करना पड़ता है। अमेज़न उसमें कुछ भी नहीं करता। अमेज़न सिर्फ़ अपना प्लेटफ़ॉर्म देता है, ठीक है? और कहता है कि अपनी लिस्टिंग कर लो, ठीक है? और अमेज़न कुछ भी नहीं करता। हमें प्रोडक्ट की हैंडलिंग भी करनी पड़ती है, स्टोरेज भी हैंडल करनी पड़ती है और उसके ऑर्डर फुलफिलमेंट भी करनी पड़ती है। और अगर कोई नेगेटिव फीडबैक आ भी जाए तो वो भी हमें खुद ही हैंडल करना पड़ता है। अमेज़न उसका रिस्पॉन्सिबल नहीं होता, ठीक है? इसलिए अगर हम यूएसए में हैं या स्टडी कर रहे हैं या बिज़नेस कर रहे हैं तो एफपीए मॉडल चूज़ करना बेस्ट है क्योंकि अगर हम बिज़नेस कर रहे हैं या कोई जॉब कर रहे हैं, ठीक है? साथ-साथ हम वो जॉब भी कर सकती हैं, ठीक है? और एफपीए मॉडल भी कर सकती हैं। इसमें हमने सिर्फ़ अपनी इन्वेंटरी अमेज़न के वेयरहाउस तक पहुँचानी होती है। अमेज़न उसको पिक भी करता है, पैक भी करता है और कस्टमर तक शिप भी करता है, ठीक है? और हमें कुछ भी नहीं करना पड़ता, ठीक है? हमने सिर्फ़ अपनी इन्वेंटरी एक दफ़ा अमेज़न के वेयरहाउस तक पहुँचानी होती है, बस। ये सब हमारे अपने बनाए हुए मॉडल हैं, जिनमें होलसेल, ऑनलाइन आर्बिट्राज, पीएल, ड्रॉप शिपिंग आ जाते हैं। ये हम सब के सब एक ही सेलर सेंटर पर कर सकते हैं। इसके लिए अलग-अलग सेलर सेंटर नहीं चाहिए होते, ठीक है? ये सब बताने से पहले आपको होलसेल और पीएल में डिफरेंस बता देता हूँ। लोगों ने इसको बहुत मिक्स किया हुआ है। होलसेल में हम ब्रांड से बल्क में बाय करते हैं या उसके होलसेलर या डिस्ट्रीब्यूटर से और उससे ऑथराइजेशन लेटर लेते हैं कि हमने आपके प्रोडक्ट को आगे रीसेल करना है, ठीक है? ताकि हम अलीबाबा से जाकर मैन्युफैक्चर करवाते हैं और आगे होलसेल में रीसेल करते हैं। ठीक है। हाँ, पीएल में हम उसे अलीबाबा से जाके मैन्युफैक्चर करवाते हैं और अपना ब्रांड लॉन्च करते हैं। अब आगे आ जाते हैं होलसेल की तरफ। होलसेल है क्या? डिटेल में बताता हूँ। होलसेल में हम ब्रांड के पास जाते हैं, ठीक है? उससे हम बल्क में बाय करते हैं या उसके डिस्ट्रीब्यूटर के पास जाते हैं या उसके होलसेलर के पास जाते हैं। और उससे हम होलसेल अकाउंट ओपन करते हैं, ठीक है? और फिर उसके साथ हम होलसेल काम स्टार्ट करते हैं, ठीक है? होलसेल प्राइस में उससे हम लेते हैं, ठीक है? और आगे हम रिटेल प्राइस में बेचते हैं, ठीक है? तो आपको इसकी मैं मिसाल देता हूँ, जैसे डव एक ब्रांड है, ठीक है? हम उसके पास गए, हमने उनको बताया कि हमने आपकी प्रोडक्ट को रीसेल करना है, तो आप हमें अपना होलसेल अकाउंट प्रोवाइड करें, ठीक है? वो हमें अपनी प्रोडक्ट की शीट्स प्रोवाइड करेंगे, ठीक है? हमें अपना होलसेल अकाउंट ओपन करके देंगे और फिर हम उनसे ऑथराइजेशन लेटर लेंगे ताकि कोई और सेलर आके हमें आईपी कंप्लेन ना मार सके, ठीक है? और हम उनका सामान बेचेंगे रिटेल प्राइस पे। जैसे एक और मिसाल देता हूँ कि हम शाल में से होलसेल प्राइस पे हम प्रोडक्ट को लेके आए, ठीक है? और आके हमने अपनी शॉप पर ना रिटेल प्राइस पर बेचा है, ठीक है? तो इसको होलसेल कहते हैं बस। आगे ऑनलाइन आर्बिट्राज में हमने देखना है कि जैसे किसी मॉल में सेल लगी हो, कम प्राइस में मिल रहा हो, ठीक है? और हमने देखना है कि इस जगह पर ये ज़्यादा प्राइस में बिक रहा है, ठीक है? तो हमने एक जगह से दूसरी जगह मतलब एक रिटेलर के पास कम प्राइस में मिल रहा है, दूसरे रिटेलर के पास ज़्यादा प्राइस में बिक रहा है, तो इसको हमने ऑनलाइन आर्बिट्राज कहना है, बस। जैसे कि यूएसए में ब्लैक फ्राइडे या क्रिसमस वगैरह चल रहा होता है, ठीक है? वहाँ सेल चलती हैं, तो रिटेलर्स के पास काफ़ी ये डील्स वगैरह आती हैं, ठीक है? तो हम एक डील्स उठाकर अमेज़न पर सेल करते हैं। इसको ऑनलाइन आर्बिट्राज कहते हैं। पीएल उन लोगों के लिए जिनके पास
काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट है और काफ़ी ज़्यादा टाइम है, ठीक है? वो लोग पीएल को कर सकते हैं, ठीक है? लेकिन अगर आप स्टार्टिंग में जाना चाहते हैं तो आप ना जाएँ, ठीक है? के लिए आप होलसेल या ऑनलाइन आर्बिट्राज करें, ठीक है? बेस्ट है वो। पीएल में आपके पास इन्वेस्टमेंट भी काफ़ी होनी चाहिए और आपके पास टाइम भी काफ़ी होना चाहिए। क्योंकि पीएल में हम अपना ब्रांड लॉन्च करते हैं, ठीक है? हमने इसमें क्या करना होता है, हमने अलीबाबा के पास जाना होता है, उधर से जाके हमने अपने ब्रांड की मैन्युफैक्चरिंग करवानी होती है, अपना ब्रांड नेम लगवाना होता है, ठीक है? लगवाकर उसकी मार्केटिंग करनी पड़ती है, उसको कैंपेन उसकी चलानी पड़ती है, उसको रैंक करवाना पड़ता है, ठीक है? तो जिसमें काफ़ी इन्वेस्टमेंट भी लग जाती है और टाइम भी काफ़ी लग जाता है। और अगर हम इसमें सक्सेस ना हो सकें, तो वो हमारी इन्वेस्टमेंट भी डूब जाती है, हमारा टाइम भी सारा ज़ाया हो जाता है। तो इसलिए ये इतना सेफ मॉडल नहीं है। होलसेल और ऑनलाइन आर्बिट्राज सेफ मॉडल। ड्रॉप शिपिंग जो है ये मैं सजेस्ट नहीं करता किसी को, ठीक है? क्योंकि ड्रॉप शिपिंग में अगर हमने किसी जगह पर देखा है ना ये चीज़ हमें कम की मिल रही है, ठीक है? किसी वेबसाइट पे, तो हमने जाकर अमेज़न पर अपनी एफपीएम लिस्टिंग कर देनी होती है, ठीक है? तो अगर हमें ऑर्डर आता है और हम जाते हैं उस वेबसाइट पर और देखते हैं, तब वो इन स्टॉक में थी जब हमने देखी थी। जब हमें ऑर्डर आया तो हमने देखा वो आउट ऑफ स्टॉक हुई होती है। ठीक है? जिसकी वजह से कस्टमर भी हमें नेगेटिव फीडबैक दे के चला जाता है और हमारा अकाउंट भी सस्पेंड होने के चांसेस होते हैं, ठीक है? यहाँ काफ़ी दफ़ा ऐसा होता है कि ह ऑर्डर हम कर देते हैं, ठीक है? हमें ऑर्डर आता है, ठीक है? हम आगे उस वेबसाइट से ऑर्डर कर देते हैं, वो उस वेबसाइट के थ्रू कस्टमर तक पहुँच जाता है पार्सल, ठीक है? जब वो देखता है कि मैंने तो ऑर्डर किया था अमेज़न से और मुझे इस वेबसाइट से आ रहा है, ठीक है? तो वो हमें नेगेटिव फीडबैक देता है। इस वजह से भी हमारा अकाउंट सस्पेंड हो जाता है। ठीक है, तो ये चीज़ें थी आपको मैंने बता दी हैं सब। आगे आगे अमेज़न होलसेल करने के लिए कौन-सी मार्केटप्लेस बेस्ट है? उसमें यूएसए आ जाती है और यूके आ जाती है। अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट कम है यूके की तरफ चले जाएँ, अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट ज़्यादा है तो यूएसए की तरफ आ जाएँ और यूएसए में पोटेंशियल भी ज़्यादा है, ठीक है? प्रॉफिट मार्जिन काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। आगे आगे वर्क डिटेल्स अगर एज़ अ सेलर आप खुद जाते हैं, सारा काम सीख कर और जाकर करते हैं, तो 100% मार्जिन आप खुद ले लेते हैं। और अगर आप स्टूडेंट हैं या जॉब कर रहे हैं या कोई बिज़नेस कर रहे हैं और तो फिर आपको एक वर्चुअल असिस्टेंट हायर करना पड़ता है। जिसको आपको 40% पन्ना रखना पड़ता है और 60% आपका खुद का आता है। मतलब कि अगर आपने 100% लगाया है ना, तो उसका प्रॉफ़िट जो आना है, उसमें से 40% आपको वर्चुअल असिस्टेंट को देना पड़ता है और एज़ अ इन्वेस्टर 60% आपके पास आता है, ठीक है? और अगर सेलर आप खुद जाते हैं, तो आपके लिए 100% आपका ही है। प्रॉफ़िट मार्जिन भी आप मतलब आप खुद ही सँभालते हैं फिर। मार्केट रिसर्च आपको बता देता हूँ, 310 मिलियन कस्टमर्स इस पर बैठे हुए हैं इस टाइम, ठीक है? 9.7 मिलियन सेलर्स हैं, ठीक है? अभी भी आप देख लें कितनी जगह पड़ी हुई है, ठीक है? और 2020 में $300 बिलियन की सेल आई है, ठीक है? ये 2020 के स्टैट्स हैं, तो 3.4 बिलियन प्रोडक्ट सोल्ड हुई हैं। ये 2020 के स्टैट्स हैं। इसकी 2 अकाउंट टाइप्स होती हैं, एक इंडिविजुअल और एक बिज़नेस। ठीक है? अगर आप इंडिविजुअल टाइप पर जाती हैं, ठीक है? तो आपको रिक्वायर्ड है पासपोर्ट और बैंक स्टेटमेंट, ठीक है? लेकिन इसमें ये होता है कि आपको ना तो पीपीसी कैंपेन चलाने को मिलती हैं, ना आपको चाइल्ड एक्सेस मिलती है, ठीक है? और आपको हर एक ऑर्डर के साथ ना आपको $0.99 पे करना पड़ता है, ठीक है? ठीक है? लेकिन ये है कि बिज़नेस में आपको $40 पे करना पड़ता है, ठीक है? हर मंथ। इसमें आपको ये है कि आपको $0.99 पे करना पड़ता है बस, हर ऑर्डर जब आपको सेल आनी अगर आपका 40 से कम है, मतलब सेल आ रही है, ठीक है? तो आपको उसी हिसाब से देने पड़ते हैं। लेकिन अगर आपको आप बिज़नेस चूज़ करते हैं तो आपको हर मंथ $40 पे ज़रूर करना पड़ता है, ठीक है? ये आपको अपॉर्च्युनिटी इसमें मिल जाती है। लेकिन इसमें ये है कि आप किसी को ना चाइल्ड एक्सेस किसी वर्चुअल असिस्टेंट को हायर नहीं कर सकते और अगर आप बिज़नेस टाइप पर जाते हैं, तो उसमें पासपोर्ट भी आपको चाहिए होता है, ठीक है? बैंक स्टेटमेंट भी चाहिए होता है और बिज़नेस डॉक्यूमेंट भी चाहिए होती हैं, जैसे एलएलसी हो गए, एलटीडी हो गई, वो अगले लेक्चर में आपको बताऊँगा, ठीक है? तो अगर आप बिज़नेस टाइप के साथ जाती हैं, तो आपको हर मंथ $40 ज़रूर पे करने पड़ते हैं। ठीक है? बाकी आप स्टोरेज स्पेस ज़्यादा मिल जाती है, ठीक है? और आपको पीपीसी कैंपेन चलाने को मिल जाती हैं और चाइल्ड एक्सेस आपको चलाने को मिल जाती है, ठीक है? आप किसी वर्चुअल असिस्टेंट को भी हायर कर सकते हैं। ये आज का हमारा लेक्चर था, ठीक है? अगर आपको समझ आई है, तो कमेंट सेक्शन में मुझे बताएँ, ताकि इस तरह के और लेक्चर लेके आऊँ। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक माय वीडियो, शेयर माय वीडियो।